ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं सावन मास के 23वें अध्याय की कथा। भगवान से बोले हैं सनत कुमार, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को वृष के चंद्रमा में अर्धरात्रि में इस प्रकार के शुभ योग में देवकी ने वसुदेव से श्री कृष्ण को जन्म दिया। भारत के पश्चिम प्रदेशों में योगादि तिथि के अनुसार मास का नामकरण होता है। अतः श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्रपद अष्टमी समझना चाहिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर इस श्रेष्ठ महोत्सव को करना चाहिए। सप्तमी के दिन अल्प आहार करें। इस दिन दंत धामन करके उपवास के नियमों का पालन करें और जितेंद्रिय होकर रात में शयन करें। जो मनुष्य केवल उपवास के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी का दिन व्यतीत करता है वह 7 जन्मों में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। पापों से मुक्त होकर गुणों के साथ जो वास होता है उसी को सभी भोगों में से रहित उपवास जानना चाहिए। अष्टमी के दिन नदी आदि के निर्मल जल में तिलों से स्नान करके किसी उत्तम स्थान में देवकी का सुंदर सूतिका ग्रह बनाना चाहिए, जो अनेक वर्ण के वस्त्रों, कलशों, फलों, पुष्पों तथा दीपों से सुशोभित हो और चंदन तथा अगरू से सुवासित हो। उसमें हरवंश पुराण के अनुसार गोकुल लीला की रचना करें और उसे बाजों की ध्वनियाँ तथा नृत्य गीत आदि मंगलों से सदा युक्त करें। उस ग्रह के मध्य में षष्ठी देवी की प्रतिमा सहित सुवर्ण, चांदी, ताम्र, पीतल, मिट्टी, काष्ठ अथवा मणि की अनेक रंगों से लिखी हुई श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। वहाँ 8 साल वाले पर्यक पलंग के ऊपर सभी शुभ लक्षणों से संपन्न सूत अवस्था वाली देवी की मूर्ति रखकर उन सबको एक मंच पर स्थापित करें और उस पर्यक में स्तनपान कराते हुए सुप्त बाल रूप श्री कृष्ण को स्थापित करें। उस सूत का ग्रह में एक स्थान पर कन्या को जन्म दी हुई यशोदा को श्री कृष्ण के समीप रखें। साथ ही साथ हाथ जोड़े हुए देवता, यक्षों, विद्याधरों तथा अन्य देव योगियों को भी लिखें और वहीं पर खड़ग तथा ढाल धारण करके खड़े हुए वासुदेव को भी लिखें। इस प्रकार कश्यप के रूप में अवतरित वासुदेव जी, अदिति स्वरूपा देवकी, शेषनाग के अवतार बलराम, अदिति के ही अंश से प्रादुर्भूत यशोदा, दक्ष के प्रजापति के अवतार नंद, ब्रह्म के अवतार गर्गाचार्य, सभी अप्सराओं के रूप में प्रकट गोपका वृंद, देवताओं के रूप में जन्म लेने वाले गोपगढ़, कालनेमी स्वरूप कंस, उस कंस के द्वारा ब्रज में भेजे गए वृषासुर, वृत्सासुर, कौलियापीड़, केसी आदि असुर, हाथों में शस्त्र लिए हुए दानव तथा यमुना दह में स्थित काल या नाग, इन सबको वहाँ चित्रित करना चाहिए। इस प्रकार पहले ने बनाकर श्री कृष्ण ने जो कुछ भी लीलाएं की उन्हें भी अंकित करके भक्ति परायण होकर प्रयत्नपूर्वक 16 उपचारों से देव की इस मंत्र के द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिए। देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनम कृष्णम तामहं शरणं गतः। वेणु तथा वीणा की ध्वनि के द्वारा गान करते हुए प्रधान किन्नरों से निरंतर जिनकी स्तुति की जाती है। हाथों में श्रृंगारी दर्पण, ध्रुवा, दधि कलश लिए हुए किन्नर जिनकी सेवा कर रहे हैं, जो सैया के ऊपर सुंदर आसन पर भली भांति विराजमान हैं, जो अत्यंत प्रसन्न मुखमंडल वाली हैं तथा पुत्र से शोभायमान हैं, वे देवताओं की माता तथा विजय सुता देवी देव की अपने पति वासुदेव सहित सुशोभित हो रहे हैं। उसके बाद विधि जानने वाले मनुष्य को चाहिए कि आदि में प्रवर तथा अंत में नमः से युक्त करके अलग अलग सभी के नाम उच्चारण का ध्यान करें, इससे पापों से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद चंद्रमा के उदय होने पर श्री हरि का स्मरण करते हुए चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। इस प्रकार के से उस रात पूजन करके प्रातः नवमी तिथि को भगवती का जन्म महोत्सव वैसे ही मनाना चाहिए जैसे श्री कृष्ण का हुआ। उसके बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए
और उन्हें जो जो अभिष्ट हो गौ धन आदि प्रदान करना चाहिए। उस समय यह कहना चाहिए, श्री कृष्ण मेरे ऊपर प्रसन्न हो। गौ तथा ब्राह्मण का हित करने वाले आप वासुदेव को नमस्कार है। शांति को कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका विसर्जन कर देना चाहिए। इसके बाद मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करना चाहिए।